धन का अखूट भंडार बाप है ज्ञान धन का। क्या ज्ञान धन, क्या ज्ञान सिखलाने आए हैं? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कैसे बना जाए इस सारी दुनिया से मोह नष्ट हो जाए, अपनी देह से मोह नष्ट हो जाए, देह के पदार्थों से मोह नष्ट हो जाए और देह के संबंधियों से, देह के संपर्कियों से भी मोह नष्ट हो जाए। कैसे नष्ट होगा? वो भी गीता में लिख दिया, संगात संजायते कामा। क्या? संग करने से कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। कोई का संग करेंगे लगातार, लगातार उसके साथ रहेंगे तो कामना पैदा हो जाएगी। बुद्धि से संग नहीं करेंगे तो कामना पैदा नहीं होगी। तो क्या करें? जो कामना है, इच्छा है, वो इच्छा ही इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए। है? क्या करें? इच्छा मात्रम अविद्या। सन्यासियों ने तो सिखाया कि परिवार से दूर हो जाओ, देह के संबंधियों से दूर हो जाओ, घर मकान जमीन जायदाद छोड़ करके जंगल में चले जाओ। चले गए, चले तो गए, लेकिन फिर होता क्या है? छोड़ के चले गए, फिर वहां जाकर के बुद्धि में वही याद आता रहता। तो क्या डिटैच हुए? अटैचमेंट खत्म हुआ? नष्ट मोह हो गए? नहीं हुए ना। तो कैसे होंगे? तो बाप बताते हैं कि घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, देह के संपर्कियों को छोड़ने की दरकार नहीं है। भले उनके बीच में रहो, लेकिन मन बुद्धि से डिटैच हो जाओ। क्या? ये जो शरीर की 10 इंद्रियां हैं जो आंखों से दिखाई देती हैं, इन इंद्रियों की ताकत से भी एक बड़ी ताकत और है इस शरीर के अंदर। 11वीं इंद्रिय क्या नाम है? मन। उस मन को बुद्धि के कंट्रोल में करो और डिटैच हो जाओ। मन बुद्धि से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से डिटैच हो जाओ, मन बुद्धि से दूर चले जाओ। कैसे चले जाए? तो बताया इस सृष्टि में ज्ञान के आधार पर इतना तो जान सकते हो कि तुम वास्तव में क्या हो। तुम विनाशी देह नहीं हो। क्या हो? आत्मा अविनाशी हो। अविनाशी आत्मा का बाप अविनाशी परम पिता परमात्मा शिव। लेकिन वो परम पिता परमात्मा शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और हम आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। इसलिए हम सब भूल जाती हैं। मृत्यु होने के बाद, नया जन्म लेने के बाद हमें सब भूल जाता है और उसको
उसको कुछ भी भूलता नहीं, वो त्रिकालदर्शी है। और हम तीनों काल के ज्ञाता नहीं है। तो वो आकर के बताता है कि तुम भी अपन को आत्मा समझो, पक्की प्रैक्टिस करो। क्या कि हम ये विनाशी 5 तत्वों का पुतला, मिट्टी का पुतला नहीं है, हम तो अविनाशी आत्मा हैं। और अविनाशी आत्मिक स्मृति में टिको। इस स्मृति में टिकने से तुम्हें बाप आत्माओं का सहज सहज याद आएगा। जो आत्माओं का बाप त्रिकालदर्शी है। कैसा है? त्रिकालदर्शी। तो अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा से उस त्रिकालदर्शी बाप को याद करेंगे, उसका संग करेंगे, तो क्या होगा? तुम भी त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा में भी तीनों काल में तुमने जो भी जन्म लिए हैं उनकी स्मृति तुम्हें आ जाएगी। उनमें भी जो पहला पहला तुम्हारा जन्म है, श्रेष्ठ जन्म, 84 जन्मों में से पहला श्रेष्ठ जन्म, उसकी जब स्मृति आ जाएगी तो उसका बाप कौन है वो भी याद आएगा। तो पहले जन्म की जब स्मृति आएगी तो पहले जन्म की स्मृति में हम साकार मनुष्य होंगे, साकार देवता होंगे या निराकार आकार होंगे? साकार देव आत्मा होंगे। साकार देव आत्माओं को जन्म देने वाला भी साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। उसको पहचानेंगे। क्या? उसको पहचानेंगे तो उसके संपन्न रूप को भी जान जाएंगे। ये आखिरी स्टेज है पहचानने की, जिसके लिए बाप मुरलियों में 80 साल से कहते आए। क्या? पहले बाप का परिचय दो, पहले बाप का परिचय दो। ये सभी जो भी अकल है वो सब वहां से लेते हैं। यहाँ का तो बिल्कुल कुछ भी अकल नहीं है। क्यों है? क्यों नहीं है? जब तमो प्रधान हो जाते हैं तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। कहते हैं ना, गीता में भी तो लिखा है। क्या लिखा है? संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते। काम की वासना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्रोधात भवति सम्मोह। मोहात स्मृति विभ्रम। स्मृति क्षीण हो जाती है और स्मृति क्षीण होने से बुद्धि का नाश हो जाता है।